सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, जिनका अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा अभी आने वाले, मतलब मान के चलिए कि 20-25 दिनों के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर वो इस क्लास को देख रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, इस क्लास के अलावा नहीं मिलने वाला है। वैसे तो आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, हर जगह ऐसे मिलेगा। यूपीएसआई में भी हो सकता है इसी में से कोई एक टाइप का वो क्वेश्चन मिल जाए। वैसे ही बहुत ईज़ी है, धीरे-धीरे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर टाइप कवर करना है, तो आपके एग्ज़ाम में ईज़ी वाले भी आते हैं और मुश्किल वाले आते हैं। तो ईज़ी वाले आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मुश्किल वाले भी आ सकते हैं किसी भी सेट में, तो उसके लिए भी रेडी रहना है आपको। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और सभी लोग आंसर बताइएगा कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछा गया है। सारा गेम अब लैंग्वेज का रह गया है यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया एक धनराशि 4 वर्षों में 6.25% प्रति वर्ष की दर से ₹3200 का साधारण ब्याज प्राप्त किया। तो वह धनराशि कितनी होगी? इस बार क्वेश्चन में जो 3200 दिया है ना, मतलब यही लैंग्वेज का ही गेम है। 3200 जो दिया है, ये साधारण ब्याज दिया है। आपसे राशि पूछा गया है। तो हमने एक ही चीज़ आपको समझाई है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 1 साल में 6.25% है, तो 4 साल में 6.25 का 4 गुना कर लेंगे। तो देखिए 6 चौक के 24, 25 चौक के 100, यानी 25%। ये 25% क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है परसेंटेज में। सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है परसेंटेज में अगर देखा जाए, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है? रेट इनटू में टाइम। ये परसेंटेज में जो आता है हमारे पास, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में है। तो इसका हमने देखिए हर साल बराबर, इसका 4 गुना कर लिया, यानी ये जो 25% ही सिंपल इंटरेस्ट है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है 3200। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राशि ज्ञात कीजिए। हमेशा राशि जो होगी वो 100% होगी सिंपल इंटरेस्ट में, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालना है। अब ये इससे देखा जाए तो 4 गुना था, तो 4 गुना इसमें भी कर लेना है बस आपसे। ये कैलकुलेशन का पार्ट अलग हो गया इसमें। 32 गुणे 4 128 होता है, बाकी 0 लगा देना है आपको। अब ये कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अब कैलकुलेशन करने के कई-कई तरीके हो सकते हैं, वो आपका अलग-अलग हो गया। जैसे कैलकुलेशन किसी को करना है, तो वो क्या कर सकता है कि देखिए 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो बोलेंगे 4 है, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू जो है, आज 1 यूनिट की वैल्यू 3200 दिया हुआ है। तो 4 यूनिट की वैल्यू हम 12,800 कर लेते। ये भी कर सकते थे अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो। फिर कोई बोलेगा ऐसा भी कर सकते हैं, जो रेट दिया था हमारे पास तीसरा तरीका कि 6.25%, इसको अगर जिन किसी को याद है कि 1/16 होता है, तो हम बता सकते थे ये जो प्रिंसिपल है अगर ये 16 है, अगर यहाँ से अमाउंट निकालना होता तो ₹1 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन ये ₹1 1 साल नहीं है, ये 4 साल तक मिलेगा। तो ₹1 हर साल तो बराबर ही होता है ब्याज, तो ₹1 अगर 1 साल में, तो 4 साल में ₹4, यानी ये ₹20 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ, ये ठीक है। अगर चाहें तो यहाँ से इसका अनुपात निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ₹4 बढ़ा हुआ है। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया, तो ये हमारे पास 32 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ था? 32। तो 4 बाटे 32 यानी 800 गुना पे, तो ये भी 800 गुना पे कर लेंगे और वही सेम चीज़ मिल जाएगा आपको। लेकिन हम ये सब चीज़ नहीं करने वाले हैं एग्ज़ाम में, इतना समय नहीं, हमारे पास माइंड में ही लगाने का समय होता है एग्ज़ाम में। कि हमारे पास रेट दिया, टाइम दिया है, तो हमने गुणा कर दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, अगर प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल लेंगे। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया यानी इसकी वैल्यू दी है, तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है आपके पास कि क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या रेट दिया, रेट जैसे ये दिया है 5 के मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर 5 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो बोलेंगे ठीक है, तो 5 में तो सारे ही कट रहे हैं। अब 4 से कटने वाला, तो बोलेंगे 4 से कटने वाला तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर ऐसा आ जाता है टेढ़ा-मेढ़ा, जैसे यानी यहाँ पे 13% रहता, 65% रहता है, 26% रहता है, तो 13 से कटने वाला नंबर देख लेते हैं। तो ऐसे नंबर पे भी आपको ऑप्शन से भी जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिखे तो ऑप्शन से सीधा-सीधा आंसर लगा दीजिए। जैसे सीजीएल मेंस 2024 वाले में पूछे गए थे, लगभग सिंपल इंटरेस्ट के 3-4 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही लग जा रहे थे, मतलब हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। ये भी एक टाइप है, देखिए इसमें हर क्वेश्चन आपको अलग-अलग मिलेंगे। पहला चीज़ तो एक जैसा क्वेश्चन 2 नहीं रखे गए यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आप दे पाएँ, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक आप सारा चीज़ कर लेंगे इसमें से। सक्षम ने 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पे कुछ राशि उधार ली। पहले 3 वर्षों के लिए 9%, अगले 5 वर्षों के लिए 15% और 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 12 अधिक के लिए यहाँ रेट नहीं दिया क्या? अच्छा पहला 9, अच्छा पहला 5 है, 9 है, फिर अच्छा 15%, ठीक है। 12 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया जाता कुल ब्याज अगर 4800 है, तो उसने कितना पैसा उधार लिया? सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। एक ही चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन बोला 5% जो रहेगा साधारण कुछ राशि उधार ली और पहले 3 वर्ष के लिए है, ठीक है? पहले 3 वर्ष के लिए तो 5 के हिसाब से, तो 5 गुणे 3, तो बोलेंगे पहले 3 वर्ष में 15% मिल जाएगा, ठीक है? ये 3 साल का हो गया।
अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, 9% अगले 5 वर्षों के लिए। तो 9 गुणे 5, देखिए ये 9% है, ये 5 है, तो 9 गुणे 5 कितना, 45% मिल जाएगा। बोलेंगे ये 5 वर्षों का हो गया। अच्छा ठीक है, वर्ष भी ध्यान में देखते रहिएगा। अब हम हमारे पास कितने साल का पूछा गया, 12 वर्षों का ब्याज उससे पूछा गया है, जिसमें हमने 5 और 3 8 साल का हमने निकाल लिया है सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 साल का और निकालना होगा हमको। 4 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो इस 8 के बाद जो होगा उसमें 15% का रेट लगेगा। 8 वर्ष से अधिक के लिए कितना है, 15%। तो अगर हमको चाहिए कितना, हमको सिर्फ हमको चाहिए 4 साल का और, तो 15 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 60%। ये टोटल देखा जाए तो ये 120% है। ये 120% जो हमारे पास है वो क्वेश्चन में बोला है 4800 है, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए 12 चौक 48 यानी कि 40 गुना पे है, इसमें भी 40 से बस गुणा कर लेना। कैलकुलेशन इजी रखा गया है यहाँ पे समझने के लिए बस, बाकी ये कैलकुलेटिव भी हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, हाँ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ये शायद इसमें ज्यादा क्लियर लिखा होगा, ये कन्वर्ट किया गया गूगल से इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। सक्षम बारो सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, यानी कि पहले 3 साल के लिए 5 के रेट से, तो 5 गुणे 3 15% मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारे पास क्या दिया, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर 15% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, यानी कि अगर हमारे पास, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट 3 ईयर तो हमारे पास हो गया 9% जो होगा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, तो 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 45% एंड 15% उसके ऊपर जो भी होगा, यानी कि 4 साल के लिए बोला क्वेश्चन में, अगर यहाँ 12 साल ही बोला है तो हमने 4 से ही मल्टीप्लाई किया। अगर मान लीजिए 11 बोलता तो इसमें 3 साल ही आगे हमको करना पड़ता, 15 या 45 ही होता, जैसा रहता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये एक टाइप है, इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन अगर देना स्टार्ट किया ग्रुप डी के एग्जाम में तो हर सेट में यही मिलेगा। अब इसमें डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, ये रेट पॉइंट में भी आ सकते हैं, जैसा भी दे देगा, लेकिन आपको करने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास होगी। यहाँ पे जो आंसर होगा ये वाला होगा, अभी किसी एग्जाम में भी मिल सकता है, सीजीएल में मिलेगा तो भी मिलता। सीजीएल में मैंने जो देखा वो ऐसे ही रेट आते हैं 5.5%, 6.5%, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको तैयार रखेंगे, एक ये हो गया वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एक और ये क्वेश्चन भी लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। पढ़िए पहले ध्यान से कि 2 बराबर धनराशि निवेश की गई। लैंग्वेज में हमेशा ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज में आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, एक ही चीज में फंसाया जा सकता है आपको लैंग्वेज में, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। पहली देखिए दोनों समान राशि है, पहली 4% के दर पे और दूसरी 4.5% के दर पे निवेश की जाती है। 7 वर्ष के अंत में बाद वाली राशि से प्राप्त साधारण ब्याज और पहली वाली राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 31.5 रुपए अधिक है प्रत्येक राशि। ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो लैंग्वेज थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज करके पूछता ही है। ठीक है, 2 इक्वल सम्स ऑफ मनी वर इन्वेस्टेड, one 4% and another one is 4.5%. At the end of 7 years, the simple interest received from the later exceed at the receive from former by 31.5 rupees। मतलब सम ही निकालना हमको। देखिए क्वेश्चन में दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो हमने यही पढ़ा जो अभी कि 7 साल के लिए, देखिए बेसिक एक स्टूडेंट क्या सोचता है ऐसे सोच सकते हैं, और आपको भी ऐसा सोचना चाहिए कि हो कैसे रहा। जो पहला केस है केस वन में क्या बोला गया क्वेश्चन में, वैसे लगाना ऐसे नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नहीं लगाना, इतना समय नहीं रहता, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि पहला 4% का रेट है, दोनों के लिए टाइम सेम है, प्रिंसिपल भी सेम ही है, तो 7 गुणे 4 पहले वाले केस में 28% ब्याज मिलेगा। दूसरा वाला केस जो हमारे पास है उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4.5% है और 7 ही साल समय, तो 7 चौक 28 और आधा और गुणा कर लेंगे, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, और 7 3.5 और, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हमारे पास 31.5%, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में ये बोला गया इससे ये अधिक पाया है, कितना अधिक है, तो बोलेंगे ये हमारे पास 3.5% अधिक है। यही जो 3.5% है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमारे पास वो कितना दिया है, 31.5 है, तो बोलेंगे ये इससे 9 बार में कट जाएगा। तो अगर 100% पूछा गया, क्या पूछा गया, राशि ज्ञात कीजिए प्रत्येक, हाँ मतलब 100%, तो ये भी 9 गुना पे हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो 900 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन हमको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमको देखिए पता है कि जब टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है और टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम सेम है, रेट में डिफरेंस, तो बस हम रेट का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी बस कैलकुलेशन इजी कर रहे हैं हम, करना यही चीज है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो रेट का डिफरेंस है वो 0.5 का, यानी 1/2% का, तो 1/2% जो होगा ये 7 सालों में कितना होगा, 7 से गुणा कर लेंगे, 3.5% आ गया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 31.1, ये इससे अगर 9 गुना पे है तो 100% भी क्या होगा, 9 गुना।
बस इतना ही करना है। ये माइंड में करने वाली चीजें है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर देगा, कुछ अलग अलग तरीके से कर देगा, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि एकदम सिंपल सा भी आ जाए, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से ही मैंने क्वेश्चन यहाँ डाले हैं कि कैसे क्वेश्चन अभी मिलेंगे आपको, जो लेवल देखते हुए। बाकी इससे ऊपर लेवल वाली भी चीजें आपको आगे मिलेंगी लेवल 2 में, जो इन फ्यूचर के लिए होंगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट, कितने वर्षों में 8,000 रुपए पे 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे साधारण ब्याज 5 वर्षों के लिए 4% की दर से 6,000 रुपए पे प्राप्त साधारण ब्याज के समान होगा। इन हाउ मेनी ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन रुपीज 8,000 एट 3% पर एनम विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6,000 एट 4% फॉर 5 ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जैसे एक तो डेटा पूरा दिया है, ये क्वेश्चन का बस लैंग्वेज है, क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, वही परसेंटेज, वही साधारण ब्याज समान होता है, बस उतना ही जानना है। इस वाले लाइन में आपसे क्या दिया गया है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है कि 6,000 रुपए है, 4% है, 5 साल के लिए दिया गया, जो भी इंटरेस्ट आएगा वही इंटरेस्ट हमको चाहिए इस वाले पे। कितने साल में दोनों में बराबर आने चाहिए। तो देखिए आप मेंटली कर सकते हैं क्वेश्चन है। पहले इसमें देखिए इंटरेस्ट कितना मिलता था, बोलेंगे 4 गुणे 5 20%। तो हम बोलेंगे 20% जो इंटरेस्ट होगा इस 6,000 का, ये मेंटली लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको बस समझने के लिए। तो बोलेंगे 10% अगर 600 तो ये हो जाएगा 1200। ये 1200 कैसा है, गुणा भी कर सकते हैं, 2 जीरो से कट जाएगा, 6 दूना 1200 रुपए। अब यही इंटरेस्ट हमको इस 8,000 पे भी चाहिए, यही इंटरेस्ट दोनों पे चाहिए, जैसा लैंग्वेज दिया होगा यही 1200 हमको 8,000 पे चाहिए। तो हम बोलेंगे 8,000 पे कितना परसेंट है, थोड़ा इसको निकाल लीजिए, तो इंटू में 100 कर लीजिए। देखिए ये 0 से 0 कट गया, तो बोलेंगे ये 15% आएगा। यानी कि अगर हमको 1200 इंटरेस्ट इस 8,000 पे चाहिए, वैसे तो आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए कि 15% है, 15% हमको इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन ये 15% हमको कितने साल में चाहिए, ये देखिएगा 15% हमको साल में पूछा गया था, लेकिन हर साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 3% है। तो आपने एक ही चीज तो पढ़ा है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर एक साल का 3% है और हमको 15% करना है, तो 3% से डिवाइड कर लीजिए, यानी हर कितने साल लगे होंगे, तो बोलेंगे 5 साल। और ये आप अपने माइंड में भी बोल सकते हैं कि 15% बढ़ रहा है 3% के हिसाब से, तो 5 साल लगे होंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है क्या दिया है और क्या पूछा गया है। ये डेटा दिया था कि 6,000 है, अगर इस पे 5 साल में 4% पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वही हमको इस पे भी इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन टाइम हमारे पास कितना लगेगा ये पूछा गया था। हमने देखा कि ये 20% जो इसका था 1200 था, यही 1200 इस 8,000 का कितना है, तो बोलेंगे 15%, 3% के हिसाब से 5 साल लग जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना चाहिए, एक वेरिएशन है क्वेश्चन का इसलिए डाला गया, और कॉमन क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अभी लेवल 0 में आप पढ़ रहे हैं, फिर लेवल 1 में आएंगे, फिर लेवल 2 में। चलिए, एक व्यक्ति कुछ निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पे उधार देता है एवं 15 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपए कम है। अब देखिए यहाँ अगर लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे ना तो क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ होता नहीं है, इसमें बेसिक परसेंटेज का यूज होता है। और तो इसमें देखिए हमारे पास क्या दिया है, पहले तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा कि इसमें पूछा क्या गया आपसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला कि देखिए एक व्यक्ति कुछ निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 5% की वार्षिक दर से उधार देता है 15 वर्षों के लिए। तो 15 गुणे 5 75% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 75%। ये ब्याज हो गया। अर्जित ब्याज कितना होगा परसेंटेज में, तो ये होगा हमारे पास। बोला कि उधार दी गई राशि से इतना कम है। राशि उधार कितनी जाती है, प्रिंसिपल हमेशा हम कितना मानते हैं, तो बोलेंगे 100% मानते हैं। ये सारा चीज आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, लिख यहाँ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए चीजें। 100% हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल होता है परसेंटेज में। 75% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। बोला कि ये जो राशि है ये ब्याज से कम है, कितना 25%, और ये क्वेश्चन में बोला 25 नहीं, ये 250 कम है। यही तो दिया था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में फिर से पढ़िएगा, अ पर्सन लेट सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर, द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू द 250 लेस देन द सम। यानी कि जो पैसा हमने लिया था इंटरेस्ट जो है उससे 25% कम नहीं, 250 कम है। 250 दिया ना, 250, तो ये इससे कितना गुना पे, तो बोलेंगे 10 गुना पे। अगर आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो 100 में भी 10 का गुना कर लीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1000 होगा। पहला वाला आंसर सही होगा। ये सारा चीज आप माइंड में ही करेंगे, ये लिखने वाला क्वेश्चन है ही नहीं अभी तक। तो सीधा देखेंगे 15 गुणे 5 75 है, 100 से 25 कम है, 25 बराबर 250 दिया है, तो 100 बराबर 10 गुना पे तो 1000 हो जाएगा। इतना ही करना था एक इजी के साथ, ये कोई लिखने वाले क्वेश्चन में नहीं काउंट होते। नेक्स्ट, यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है,
तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बड़ा मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। अब ये टाइम थोड़ा हमने यहाँ पे महीने में डाल दिया, लेकिन वैसे बहुत इजी नंबर भी आते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर आ जाए कैसा भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, इसको आप परसेंटेज में अगर पूछा गया तो परसेंटेज में लिखिए। जैसे मान लीजिए कोई धनराशि 3 गुनी होने का मतलब क्या होता है कि 100% अगर रहा होगा प्रिंसिपल, तो अमाउंट जो हुआ होगा वो 3 गुनी मतलब 300 हो गया होगा। तो ब्याज कितना मिला तो आप बोलेंगे 200% का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। यही तो होता है ना, जो इसमें घटा लेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन ये जो 200% बढ़ा है ये 5 साल 4 महीने में बढ़ा है और आपसे पूछा गया है वार्षिक ब्याज दर, यानी 12 महीने का आपसे पूछा गया है। और ये कितने महीने का दिया है, 5 साल, यानी 12 25 60 और 4 कितना 64 महीने की वैल्यू अगर हमारे पास 200% है तो 12 महीने का निकालना है। अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे 64, यहाँ थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 64% की वैल्यू 64 महीने है, ठीक है, 64 महीने की वैल्यू 200% है, हमको 12 महीने का चाहिए। तो 200 गुणे में 12 बटे में 64, जो जिससे कट जाओ उसको काट लीजिए। 4 से 3 बार, 4 से 16 बार, फिर हमारे पास 4 से 4 बार, 4 से 50, यानी और भी काटे तो 25 और गुणे 3 हमारे पास 75 बटे में 2 है, यानी 37.5%। अब देखिए कैलकुलेशन मैंने इतना बड़ा किया, ऐसे आपको नहीं करना है, ये तो सिर्फ एक तरीका मैंने बता दिया कि ऐसे कर सकते हैं। फिर और भी तरीके सोच सकते थे, कोई ऐसे बोलता कि इसको 5 साल और 4 महीने को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए 4 महीने का मतलब अगर साल में बदले तो 4/12 यानी 1/3, तो 5 से 1/3 साल, इसकी जो वैल्यू है 200% है। ये 200% देखिए हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो कितने भी साल का दिया हो आप उससे हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 5 या 15 16 16/3 साल की वैल्यू अगर 200 है तो हमको 1 साल की चाहिए। तो देखिए 200 गुणे में 3 बटे में 16 आएगा, वही सेम ही चीज आएगा, ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज मिलने वाला। ये 3/8 आ जाएगा, उसको हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइए। ये कॉमन डेटा है। अगर मान लीजिए कोई नंबर एग्जैक्ट 5 ही साल दिया रहता तो 5 से भाग दे देते, फिर क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता, 40% आया था। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। और कैलकुलेशन और बता सकता हूँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मतलब इजी करने के लिए, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें क्या ही दिमाग लगाया जाए, ठीक है। कॉमन क्वेश्चनों में ज़्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट देखिएगा, लैंग्वेज पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है, इसलिए आपको हर एक लैंग्वेज को समझना है, कैसे कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। करना आपको हर जगह एक ही चीज़ है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ होता नहीं। 10 वर्ष के लिए एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पे राशि का 3/5वां हिस्सा है। राशि राशि तो कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, अमाउंट। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर विल बी 3/5 ऑफ द अमाउंट। यहाँ अमाउंट दे दिया है, तो कोई नहीं, जो भी दिया होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। अगर मैं इंग्लिश वाले के हिसाब से निकालूं, क्योंकि हिंदी में गूगल कन्वर्टर होता है तो गलतियां होती हैं कि 3/5 पार्ट ऑफ अमाउंट देन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना। हम अगर इंग्लिश वाले से सॉल्व करें पहले तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, बाकी हिंदी में भी अगर हम राशि को वो मान लें, प्रिंसिपल मान लें, तो और क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले के हिसाब से अगर देखा जाए, इसमें क्या बोला गया कि अगर हमारे पास अमाउंट 5 होगा, अमाउंट क्वेश्चन में बोला गया कि अमाउंट अगर हमारे पास 5 रुपए होगा, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर विल बी 3/5 ऑफ अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमारे पास, तो प्रिंसिपल क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, बोला यहाँ से 3 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, 3 रुपए हमारे पास बढ़ा होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू 2 रही होगी। ये 2 कहाँ से आया ये समझ लीजिए बस। देखिए ये लैंग्वेज का गेम, अगर लैंग्वेज समझेंगे तभी आप सही आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन में इस इंग्लिश के लैंग्वेज से हम बोल रहे हैं कि देखिए 3/5 पार्ट ऑफ अमाउंट, यानी अमाउंट अगर 5 है तो 3 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, और 3 रुपए ये बढ़ के हुआ होगा अमाउंट। हमेशा अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल में जोड़ने के बाद आता है, तो यहाँ ये क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि रेट कितना होगा, तो बोलेंगे जो 3 है इस 2 का कितना होता है, इंटू में 100 कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप 150% भी लिख सकते थे, अगर ये वैसे याद होना चाहिए कि 3/2 150%, 1/2 50 गुणे 300 हम 150 हो गया। लेकिन ये जो 150% है ये पूरे 10 साल का है, और आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, इसमें वार्षिक बोला गया है, और यहाँ बात हो रही है 10 साल का। तो आपने एक ही चीज तो पढ़ा, हर साल का ब्याज बराबर होता है, बराबर होता है यानी कि 10 से इसमें भाग दे दीजिए, तो एक साल का कितना रहा होगा, 15% रहा होगा, तो 15% होगा इसके हिसाब से। अगर मैं हिंदी वाले क्वेश्चन से देखूं, अगर हिंदी वाले लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं हिंदी से देखूं, तो हिंदी में क्या होगा, 10 वर्ष के लिए राशि साधारण ब्याज की दर पे 3/5वां हिस्सा है साधारण ब्याज। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए अगर अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे, प्रिंसिपल बोला 5 है,
तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये तो सीधा है। या फिर बोल सकते हैं कि 3/5 जो यही था, सेम इसी को हम बोल देंगे प्रिंसिपल है, तो ये 60% है। ये 60% हमारा 10 सालों में है, तो हम 10 से भाग दे देंगे तो हर साल का 6% आ जाएगा, जो ऑप्शन में है नहीं, तो उसके हिसाब से करना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ा-सा अच्छा था इसमें लैंग्वेज, कि अमाउंट दिया हो तो फिर आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। अगर ये सीधा-सीधा दिया रहेगा कि ये 3/5 ही है, तो 3 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा, 3/5 सीधा इसका 60, 60 में 10 से भाग देते। और मैंने जब देखा है रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी वाले में, तो क्वेश्चन ये वाला ज़्यादा देखने को मिला था, ईज़ी वाला। अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें तो सिंगल सेकंड का ही आंसर होता है, कि आपने देखा कि राशि का 3/5, 3/5 60%, 60% 10 साल में, 1 साल का 6%। कहीं बोला 3/4 हो गया है, 3/4 मतलब 75, अगला 15 साल में, तो 15 बचे 75, 5% रेट रहा होगा। कुछ भी दे सकता है ऐसे नंबर। बोला 2/3 बढ़ गया, यानी 66.66% है, जितने साल बोला 10 उसमें भाग दे देंगे। ये 2 कैसे आया एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये 2 कहाँ से आता है? ये 2 का मतलब ये हुआ कि आपसे ये बोला गया कि कोई आपको मतलब ये क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो 3/5 पार्ट है अमाउंट का है। अमाउंट का मतलब हो गया कि जो मिश्र धन है, आपको ₹5 किसी को चुकाने हैं, जिसमें ₹3 आपको ब्याज देना है। तो आप बताइए आपने कितना पैसा उधार दिया होगा? जैसे आप मान लीजिए किसी को आप पैसा वापस करने जा रहे हैं ₹5, ठीक है? जिसमें ₹3 का ब्याज लगा है। यानी आपने पैसा उधार कितने का लिया? 3 अगर ब्याज दे रहे हैं ₹5 में, तो ₹2 आपका प्रिंसिपल रहा होगा, इसलिए 2 आ गया, बस इसमें घटा के आया था। यानी 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है? डिपेंड है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, लेकिन ये कोई बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट, एक टाइप ये भी देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो यूपीएसआई वाले सेट में, यूपीएसआई जो 2021 हुआ था, उसके हर सेट में ये क्वेश्चन आया था। बाकी आप रेलवे एग्ज़ाम देखेंगे, अगर इस बार की बात करें, अगर आरआरबी एनटीपीसी 2025 के यूजी लेवल हो या फिर आपका ग्रेजुएट लेवल हो, सब में ये वाला क्वेश्चन आपको मिला था। ये एक बहुत ईज़ी टाइप में आता है हमारे पास, ईज़ी टाइप का क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट का, और ईज़ी तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। यानी हम ऐसा अगर रेशियो में लिखें इसको, कि अगर ₹1 है हमारे पास, तो अमाउंट हमारे पास ₹3 हो जाता है। तो बोलेंगे ब्याज कितना मिला? तो बोलेंगे ₹2 का। ठीक है। अब ये फिर दूसरा चीज़ हमारे पास बोला कि अब कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। यानी हमको प्रिंसिपल का अमाउंट से 1 से 5 करना है। तो बोलेंगे कहा कितना ब्याज चाहिए हमको? अब ₹4 चाहिए। हमको भी सिर्फ ब्याज से मतलब होता है कि देखिए अगर यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ पे 2, इस 2 यूनिट बढ़ने के लिए वही प्रिंसिपल है, दोनों के लिए रेट भी वही होगा। तो 2 बढ़ने के लिए हमारे पास 5 वर्ष लगे थे, 2 बढ़ने के लिए 5 वर्ष लगे, तो 4 बढ़ने के लिए 10 वर्ष लग जाएँगे। बस इतना ही करना था। अब ये इतना भी नहीं लिखना, आपको बस ये देखना है कि देखिए क्वेश्चन में बोला 3 गुना हो गया, 3 में 1 कम कर लीजिए, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 5 साल दिया। एग्जाम में इतना ही सोचना है। 5 गुना करना है, 5 में 1 कम कर लीजिए, 4 की यूनिट की वैल्यू निकालना, 2 से 2 गुना पे है तो 5 का 2 गुना 10 साल आंसर आ जाएगा। इतना ही करना, और ये ट्रिक आपको बताई भी गई होगी, अगर आप देखेंगे तो अलग से भी और डायरेक्ट भी मिला होगा। क्लियर है यहाँ तक? बताएंगे सभी लोग। क्या ये क्लियर है? इसमें भी दिक्कत है, जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन बना दिया जाए, वैसे इसमें मैंने एक ही रखा है, वैसे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अगर हम बोले सम ऑफ मनी बिकम्स 10 टाइम्स इन 45 ईयर, हमने ऐसे क्वेश्चन एक मैं लिख दे रहा हूँ, और सम ऑफ मनी बिकम्स 10 टाइम्स, 10 टाइम्स का मतलब 1 से 10 हुआ, तो इसको करने में 45 साल लग गए। अब कितने सालों में ये 20 गुना हो जाएगी? अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा? तो आप देखेंगे 1 से 10 हुआ होगा तो बढ़ा कितना? तो बोलेंगे 9, 9 की वैल्यू 45 है, तो ये कितना बढ़ यहाँ बढ़ा 19। अगर ये इससे 5 नहीं, ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए, 9 की वैल्यू 45 दी, हाँ ठीक है। तो ये इससे 5 गुना पे है, तो इसमें भी 5 गुना कर लेंगे। 19 बचे 95 साल लग जाएँगे। ये कॉमन चीज़ है कि डिफरेंस बस देख लीजिए, कितने हिसाब से होता है, उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पे डाउट हो तो बताइएगा, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। हर टाइम में आपको अलग-अलग चीज़ें सीखनी है। बस इतने की ही प्रैक्टिस करना है आपको, और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन लगाएँगे तो आपको प्रीवियस ईयर वाले जितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होंगे, वो तो एक ही क्लास से हो जाएगा। बाकी और भी क्लासेस करेंगे हम लोग, ठीक है? इसमें थोड़ा आपके लेवल को और अच्छा बनाने के लिए। सुमित कुछ राशि मोहित को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से उधार देता है। मोहित पूरी राशि बिरजू को समान दिनों के लिए 8.5% वार्षिक दर से उधार देता है। ठीक है? और इस सौदे में 1 वर्ष बाद मोहित को ₹350 का लाभ प्राप्त होता है। सुमित द्वारा मोहित द्वारा मतलब कॉमन क्वेश्चन है, आप पूछा था आपके एग्जाम में, रेयर आपको दिख जाते हैं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएँगे, ठीक है? हेलो? हाँ, हेलो? हेलो? हाँ जी, बताइए। हाँ।
हाँ बताइए। हाँ हाँ। हेलो 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 हेलो। चलिए सभी लोग बताएंगे एक बार। आवाज़ आ रही है, एक बार फिर से बताएंगे क्योंकि आवाज़ म्यूट हो गई थी। कितना आ गया आंसर? यूट्यूब पे क्लास का पीडीएफ हो तो बैच में पड़ा होगा, जो ट्रिक वाला बैच आप लोग अर्थमेटिक उसमें बीओडी में होंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको पहले तो क्वेश्चन में देखिए, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन में काउंट होता है, आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हम मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है, जिसमें हमने बोला 5% का हम आपसे रेट देंगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि वो पैसा उठाया किसी और को दे दिया थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे, पैसा कमाने के लिए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आप कुछ फ़ायदा हो गया आपको, क्योंकि आपने पैसा लगाया नहीं, आपने सिर्फ अपना फ़ायदा ले लिया दूसरे को वही पैसा दे के। तो हमने आपको दिया था 5% के रेट से, कॉमन सेंस है बस वो क्वेश्चन है, ये 8.5% हो गया, यानी कि 3.5% का आपने कहीं न कहीं इसमें चोरी कर लिया या फ़ायदा आपने बना लिया, एज़ अ बिज़नेस सोचिए जो भी तो। और इस सौदे में जो मोहित को ₹350 का लाभ हुआ, यही 3.5% की वैल्यू ही 1 साल ही दिया था ना क्वेश्चन में, टाइम देख लीजिएगा। अगर ये 3.5% 2 साल का होगा, 2 से गुणा करना होगा, 3 होगा तो कितने साल की बात हो रही है? मृत्यु के समान दिनों के लिए, समान दिनों के वार्षिक ब्याज है, इसमें 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद है मतलब इतना है, इसकी वैल्यू 350 दिया है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये इससे 100 गुना पे है। तो 100% की वैल्यू भी 100 गुना पे हो जाएगी। मतलब ये मेंटली सोचने वाले क्वेश्चन है। थोड़ा-सा मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो एग्ज़ाम में आपको सीधा-सीधा लगा देना चाहिए। देख के ही मेंटली सोच सकते हैं। ठीक है? तो ये तो समझ गए ना क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइएगा। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने कॉमन सेंस से लगाइए। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन बड़ा दिखने से बड़ा नहीं होता है। क्वेश्चन बस लैंग्वेज को समझना होगा कि जैसे सुमित ने कुछ राशि मोहित को साधारण ब्याज है 5% की दर से उधार देता है। मोहित फिर उसी पूरी राशि को उसी मतलब समान दिनों के लिए, सेम टाइम के लिए 8.5% देता है। ये 3.5% कमा लिया। अगर ये टाइम मान लीजिए 1 वर्ष की जगह पे 2 वर्ष होता, तो 3.5 की जगह पे 2 कर लेते, 7% की वैल्यू ये होती, 7 पचे 35, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आता, प्रिंसिपल वहाँ पे 5 ही हजार आता। ठीक है, तो टाइम चेंज हो सकता है, क्योंकि हर साल अगर 1 साल में 3.5% कमा रहा है, ज्यादा ले रहा है, तो 2 साल में 7% हो जाएगा, 3 साल में 10.5% हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में होता रहेगा। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपए और 3.5 वर्षों में इतना हो जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी टाइप ही है। इसमें रेट भी पूछता है और प्रिंसिपल भी पूछता है, दोनों पूछते हैं। ये कॉमन टाइप है, 1-2 क्वेश्चन इस पे भी लगाना है आपको। अब ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही वाला दिख जाए इस बार, ठीक है, ये कॉमन टाइप में आता है, और इसमें भी आप इजी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। हाई लेवल में भी आएँगे, क्योंकि हाई लेवल आएँगे तो आपसे बनेगा नहीं कोई, ठीक है? शुरू में ही हाई लेवल कर लेंगे। पहले हम उन क्वेश्चनों को लगा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे इस बार। जैसे आप ग्रुप डी देने वाले हैं इस बार, यूपीएसआई देने वाले हैं, उसका लेवल यही है, ठीक है? आप एसएससी देने वाले, यही सेम लेवल आने वाला है। यानी कि जो लेवल कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि लैंग्वेज में फ़र्क हो जाए, हो सकता है डेटा में कैलकुलेशन हो जाए, लेकिन लेवल यही रहेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी यही मिलने वाला है। पार्ट हाई लेवल में होता है जहाँ कॉन्सेप्चुअल डेटा होते हैं और जहाँ सोचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वैसे क्वेश्चन बहुत रेयर दिखते हैं, साल 2 साल में 1-2 बार। तो उस लेवल को पढ़ाएँगे हम लोग आगे, अगली क्लास में करेंगे, और यहाँ पे अगर चाहेंगे तो 1-2 क्वेश्चन मैं दे दूँगा आपको, आप ट्राई करके देखिएगा। फिर आप सोचेंगे साधारण ब्याज साधारण नहीं होता, ऐसा फ़ील करने लगेंगे आप। तो उस उतना भी ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल में पहले एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, क्योंकि आपको देखिए मैथ्स में आपको जॉब चाहिए, ठीक है? मैथ्स में मैकेनिक नहीं बनना आपको कि मैथ्स में पूरा रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसका अंत है हो ही नहीं सकता, लेवल की बात करेंगे तो।
लेवल कितना हो सकता है किसी भी लैंग्वेज का? एक लैंग्वेज, इसी एक साधारण व्याज के क्वेश्चन में 5 अलग-अलग चैप्टर जोड़े जा सकते हैं और हर तरीके से घुमा के दिया जा सकता है। इसी में एलिगेशन यूज़ हो जाएगा, इसी में रेशियो यूज़ हो जाएगा, इसी में बहुत सारी चीज़ें, परसेंटेज यूज़ हो जाएगा, मतलब सब कुछ मिक्स कर दिया जाएगा और साथ में कुछ डेटा मिस करके दे दिया जाएगा मिसिंग टाइप का, और फिर सोचते रहेंगे और कैसे करें। तो यहाँ पहले करते हैं, वो लॉजिकल चीज़ें हो गई, लेकिन अभी पहले कॉमन चीज़ें समझ लीजिए कि कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, इससे 2 सालों में ये क्या हुआ कि ₹918, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हाँ, फिर बोला कि साढ़े 3 सालों में ये 969 हो गया। तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक ये जो बढ़ा है, ये ₹51 बढ़ गया। बोलेंगे ये ₹51 यहाँ से यहाँ टाइम कितना बढ़ा? तो बोलेंगे 1.5 साल में बढ़ा। यानी कि 1.5 साल में जो हमारे पास है, वो ₹51 बढ़ा। अभी देखिए इतना मैंने लिखा किस लिए? आपको एग्ज़ाम में ये पूरा ऐसा कुछ ग्राफ नहीं बनाना, आप यहीं सीधा घटाएँगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के हिसाब से सोचना है आपको। क्योंकि हर एक सेकंड आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ को बना के लिखूँगा, फिर तो हमारा 2-3 सेकंड तो इसी में चला जाएगा। तो आपको ये सोचना होगा कि अगर हमारे पास 918 दिया हुआ है और यहाँ से बढ़ा तो 51 बढ़ा, और टाइम में डिफरेंस कितने का था? बोलेंगे ये 1.5 साल का। 1.5 साल में अगर 51 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यही तो होगा ना हमारे पास। भाई 15 तिया 15 नहीं, सही तो काटा ना? हाँ, सही है। तो 1 साल में हमारे पास कितना हो जाएगा? 17, गलत पढ़ लिया। 6 महीने का 17 होगा ना, तो 34 हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा-सा गलती। तो 1 डेढ़ साल में अगर हमारे पास 51 है तो 1 साल में ₹34 हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऐसा सोचा कि देखिए 6-6 महीने का 3 बार है, तो 17 तिया 51, तो 17-17 करके 2 बार में 34 होगा, बाकी आप भाग दे सकते हैं, इसमें आ जाएगा वही सेम चीज़ आएगा ₹34। तो 1 साल में ₹34 बढ़ता है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए, तो हमको एक चीज़ पता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो बराबर होता है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 साल में 918 हुआ, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो इसमें हम घटा लें, बस कितना घटा लें? बोलेंगे ये जो 34 बढ़ा है, ये 1 साल में बढ़ा, तो 2 साल में 68 घटा लेते हैं। 68 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। बोलेंगे 8 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 8 घटाएँगे तो ये 0 हो जाएगा। 11 में से हमारे पास 6 चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास ₹850 हो गए। तो ₹850 प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो ऐसा करते हैं। लेकिन हमसे रेट पूछा गया, तो रेट निकालना तो 1 साल का 34 था, इसी 850 का, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारे पास? 34 था। तो ये अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 850 का इंटू में 100, 17 से कटने वाला नंबर, 17 से 2 बार, 17 से 5 बार, ये इससे 2 बार में, यानी कि 4%। तो रेट अगर पूछा जाएगा तो 4%, और अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो इसमें घटा लेंगे। अगर मान लीजिए 3 साल में रहता तो 3 साल की वैल्यू घटाते हैं। 68 क्यों घटा यहाँ पे? क्योंकि 1 साल का 34 था, तो 2 साल का 68 होगा। 8,000 पे 3 साल का, 3 ईयर 4 महीने का 12% पे ईज़ी बनाओ, बहुत कैलकुलेशन सीजीएल में आया, तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है 12% का? अच्छा, 12% दे दिया है कैलकुलेट ही तो होगा ही होगा। अगर इसमें 12% दिया तो कैलकुलेशन है, आप इसमें जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है? क्या पूछा था? कैलकुलेशन में क्या पूछा इसमें? सीआई पूछा है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? देखिए मैं बस आइडिया दे दे रहा हूँ कैसे आप सोचेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? और रेट हमारे पास कितना दिया है? 12% दिया है। टाइम हमारे पास जो दिया है 3 साल, 4 महीने दिया है, तो 4 महीने को हम सीधा ऐसे लिख लेते हैं, 3 सही 1/3 साल, ठीक है? ये दिया था आपसे। अगर सीआई पूछा गया है या अमाउंट पूछा गया, इस क्वेश्चन में दिए नहीं है, ठीक है? अगर मान लीजिए अमाउंट पूछा जाए तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? अमाउंट पूछा गया होगा तो, अब जो भी पूछा गया, तो ₹8,000 था हमारे पास। अभी इसमें देखिए हमारे पास जैसे ही रेट मिल गया, ये बड़ा कैलकुलेशन है, तो हम बस 8,000 का क्या करेंगे कि 12% अगर होगा तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसको तो लिख सकते हैं 3 बटा जैसे 25 भी लिख सकते हैं। तो ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 28 बटा में 25, 28 बटा में 25। और वैसे चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 12% बढ़ेगा, तो ये 1.12 इंटू इसका क्यूब कर लीजिए, और इजी में क्यूब हो गया। और लेकिन जो ये 12% है, ये हमारा 1 साल का है, तो 4 महीने कितना होगा? तो बोलेंगे 4% होगा, तो एक हमारे पास 4% यानी 1.04 होगा। अब इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, इसको पूरा सॉल्व मत करिए, क्योंकि सॉल्व करने आप कर ही नहीं पाएंगे, इतना समय नहीं रहता एग्जाम में कि इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका डिजिटल सम, इसका कि जैसे 104 हमारे पास है, यहाँ पे तो 104 किससे कटने वाला नंबर है वो ऑप्शन में देख सकते हैं। अगर इनकेस मान लीजिए कि अमाउंट नहीं पूछ के सीआई पूछा गया होता, तो हम क्या करते, ये जो पूरा नंबर आया ये अमाउंट है, अगर इसी में माइनस कर लेंगे 8,000, तो हमारा क्या हो जाएगा? सीआई। अब इस पूरे का डिजिटल सम निकाल लीजिए, या फिर यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, क्या चीजें पॉसिबल हो सकता है। सीआई पूछा तो देखिए इस पूरे में से इसको घटाने होगा, तो आप पूरा तो घटा नहीं सकते हैं, अगर कॉमन भी लेंगे तो भी इसको कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। तो आपको इसको कॉमन नहीं लेना, आपको डिजिटल सम निकालना, ऑप्शन से मैच करना है, अगर एग्जैक्ट आंसर आया है तो। अब बात आती है कि अगर एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, डिजिटल सम काम नहीं करेगा, फिर आप और फंस गए। अगर अप्रोक्स पूछा गया है
तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा तो उसको क्या करना होगा, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे पहले से याद होना चाहिए कि 12% का 3 साल का सीआई कितना होगा, ये 40 दशमलव लगभग 9-6 के आसपास मतलब बनता है हमारे पास। तो हमने देखा कि अप्रॉक्स देखिए, तो फिर अप्रॉक्स लगाएंगे 40% प्लस उसमें 4% का और सक्सेसफुल लगाएंगे, 40 प्लस 44 यानी अप्रॉक्स 45 या 46% के आसपास आएगा। अब इस पूरे को आपको क्या करना है, अप्रॉक्स 8000 का निकाल ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर वैल्यू अगर निकालना है तो सिर्फ डिजिटल सम यहाँ पे काम होगा। अगर आपके पास फंस गया है कि नहीं ऑप्शन हमारे पास एग्जाम में हमने देखा कि सीआई निकालना है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, बोला दशमलव के 2 अंकों तक निकालिए, फिर डिजिटल सम फेल है वहां पे, पहले ही क्वेश्चन पढ़ के देखेगा कि कौन से मेथड से लगाना है। अगर 12 का पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको 12% का सक्सेसिव 3 साल वाला आपको आना चाहिए। मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, वैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 12, 13, 14, 15 तक भी पता होना चाहिए। 12 का क्यूब कितना होता है ये आपको पहले से याद होना चाहिए। जैसे अगर हमने बोला 6% आपको दिखना चाहिए 19.1016%। जैसे अगर हमने बोला कि हमारे पास 6% का 3 साल का सीआई तो आपको 19.1610% दिखना चाहिए या 1016% दिखना चाहिए। अगर हमने बोला 5% तो आपको ये दिखना चाहिए 15.7675%, ठीक है, 25%। तो जो भी इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। तो इसका कैसे निकालते हैं, 12 क्यूब 1728 यानी लास्ट में 28 आ गया, 17 अभी छूटा हुआ है। दूसरे वाले का हम बोले स्क्वायर करके 3 गुना करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 गुणे 3 432, 432 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे 449 हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 आ गया। तो हमने बताया था लगभग वही आता है, 12 यहाँ 36 और 4 40। हमने ये बताया था कि इतना परसेंट, अब एग्जैक्ट भी नहीं लगाना, आपको भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि एग्जाम में तो अगर आपका अप्रॉक्स आंसर दिया है तो ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी कि अब ये पूरा भी सॉल्व नहीं करना है, इतना ही लिखिए बस। हम इसको मान लेते हैं कि 40.5% है, एक्चुअल में है नहीं 40.5, थोड़ा कमी है, लेकिन हम ये मान लेंगे। और अगला जो हमारे पास 1/3 का है वो कितना है 4%, इसमें 4% और अगर देखा जाए तो प्लस में 40.4, 5 गुणे में 4 लगभग निकालना है, एग्जैक्ट कहीं नहीं जाना है आपको। तो ये जोड़ेंगे तो ये लगभग 44.4% हो जाएगा। और प्लस में अगर इसको देखा जाए तो ये 4 गुणे 4 कर लेंगे, लगभग 100 कितना आ जाएगा हमारे पास 60 या 162 के आसपास जो बन जाएगा, ये अप्रॉक्स 1.62% है। तो इसमें जोड़ लेंगे 45 है और 46, तो हमको अब एग्जाम में सिर्फ 46% निकालना है अप्रॉक्स, किसका 8000 का, अगर अप्रॉक्स आंसर होगा तब। अब ये 8000 का 46% निकालना थोड़ा इजी है आपके लिए, बस इसका गुणा कर लेंगे, जो सबसे नजदीकी आंसर होगा उसको कर लेंगे। अब नजदीकी आंसर में भी क्या हो सकता है कि अगर सीजीएल एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन कि दशमलव के 2 अंकों तक ऑप्शन बड़ा सही दिया हुआ है, फिर तो आप बोलेंगे इससे भी काम नहीं होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन को और बढ़ाना होगा आपको। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दिया, उसके हिसाब से आप एग्जाम में लगाते हैं। अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है तो मैं बता देता कि कौन सा आंसर होता। अब देखिए हमने पहला बताया कि अगर आपके पास नॉर्मल एग्जैक्ट आंसर है तो सीधा लगाइए, डिजिटल सम लगा लीजिए। अगर अमाउंट पूछता आप डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर सकते थे। अगर आपको बोल ही दिया कि नहीं हमको अब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अप्रॉक्स में चाहिए, तो हमको सक्सेसिव लगाना चाहिए यहाँ पे। और उसके अलावा भी अगर कोई चीज दिया है अप्रॉक्स, अप्रॉक्सीमेशन से थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो जैसा आपके पास ऐसा होगा, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराए होंगे आपको, अगर आप सीआई की क्लास देखेंगे तो वहां मिल जाएगी, ठीक है, सीजीएल वाला जो प्रैक्टिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक धनराशि पे 3 वर्षों बाद साधारण ब्याज 225 रुपए होगा, अगले 5 वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 3 गुना हो जाएगा, 8 वर्षों में कुल मिश्र धन कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करेंगे, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते जाएंगे। कि एक धनराशि 3 वर्षों बाद साधारण ब्याज जो है 225 है, इससे ये क्या पता चलता है कि 3 वर्षों का 225 है तो 1 साल का 75 होगा। ये माइंड में आ जाना चाहिए आपको, पहला कॉमन चीज कि 3 साल का अगर हमारे पास एसआई अगर 225 है, ये अपने माइंड में रख लेंगे बस। हम देखिए 1 ईयर का जो एसआई होगा वो 75 होगा, कैसे 3 से हमने भाग दे दिया था, ये हमने अभी तक रखा। बाकी अब आगे पढ़ते हैं क्या है। अगले 5 वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 3 गुना हो, अगले 5 वर्षों में ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि अब यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दिया चीजें। तो पहले 3 साल में इसको मिला है कितना 225 रुपए, ठीक है, एक यहां से यहां तक 3 साल। फिर बोला अगले 5 साल, 5 साल में बोला कि जो प्रिंसिपल होगा जो 1 रुपया होगा वो 3 बन जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अगले 5 वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक टोटल 3 गुना हो जाएगा। जो भी रहा होगा, हमको अमाउंट दिया ही नहीं है इस बार, हमको बस ये बोला कि यहां से यहां तक जो 3 साल हुआ था उसमें 225 रुपए बढ़ा था। अच्छा एक चीज और समझिएगा, 8 वर्षों का कुल मिश्र धन यानी इसकी वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ पे कितना आएगा। तो 3 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं, लेकिन ये चीजें अभी नहीं लगाना है आपको, एग्जाम में सोचना है कि 3 गुना है तो 3 से हो सकता है कई सारे नंबर कटे, एक बार चेक करें, यही कट जा रहा है 9 8 5 13, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जा रहा है 5 3, अच्छा यहाँ तो नन ऑफ दिस भी दिया गया है ना, तो ये 5 3 8 8 8 8 16 नहीं कटेगा, मतलब या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और मेरा उम्मीद है कि ज्यादातर यही आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर मिलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे।
अगर ऑप्शन में ऐसा सही है तो 3000 4000 फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3000 4000 को तो वैसे ही ऑप्शन हटा दीजिए। 3600 3689 में आपको ढूंढना सबसे नजदीकी आंसर कौन सा है, उसके हिसाब से करेंगे। ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में इसको लगाइए, क्योंकि पूरा ब्रेक नहीं करना है सब चीज को। तो यहाँ पहले समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर पहले सोचिए कि 1 से 3 हो जा रहा है 8 सालों में। यही तो क्वेश्चन में बोला गया। इन 3 सालों में कितना बढ़ा है? 225। तो 1 सालों में कितना बढ़ेगा बोलेंगे? 1 साल में तो ये 75 बढ़ता है, और यहां से यहां तक कितना है? 8 साल। तो 8 साल में कितना बढ़ा होगा? तो आप बोलेंगे इसमें गुणा कर सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा हमारा। तो हम ये तो निकाल लेंगे कि चलो 8 साल में ये बढ़ा होगा, लेकिन हमको इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। इसकी वैल्यू ना तो हमको 1 की वैल्यू पता है, ना तो 3 की वैल्यू पता है। हम ये बता सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ होगा, ये चीज तो हम निकाल सकते हैं कि 8 सालों में कितना बढ़ा होगा। हम 8 गुणे में 75 कर लेंगे, तो 8 5 40, 8 सते 56 और 4 600। तो 600 तो बढ़ा है, ठीक है। ये चीज तो पता चल गई हमारे पास कि 600 हमारे पास बढ़ा है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये 600 यहाँ से यहाँ बढ़ने के बाद ये कितना हुआ होगा। यानी अगर हमको ये पता रहेगा तभी ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है आपके रेशियो की वैल्यू की। देखिए कैसे ये 600 कैसे आया, तो बोलेंगे ये 600 1 से 3 हुआ है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है। 2 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएगी। बाकी 3 की वैल्यू पूछा था तो 900, और 1 की वैल्यू पूछता तो 300। ये और ये बीच का डिफरेंस कितना है, तो आंसर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। कॉमन है। बिल्कुल 30 में 30 लाइए। नहीं, नहीं, अगर आपको याद नहीं रखनी है, प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जानी चाहिए। अगर आप सही में तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, और कंपटीशन आपका ऐसे लोगों से है जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या पूरा अपना 100% दे रहे हैं, उनसे आगे कैसे निकलेंगे आप खुद सोचिएगा। अगर मैंने आपको बता दिया कि 3 साल का सक्सेसिव कैसे निकलता है, तो वो भी कहीं न कहीं से पढ़ रहे होंगे 3 साल का सक्सेसिव कैसे निकलने वाला है। अब कंपटीशन के लेवल अगर आप सबसे आगे चाहते हैं कि रैंक 1 चाहते हैं, तो आपको दूसरे से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे नंबर जो आप देखिए कैसे रीड करेंगे। जैसे अगर आप हम सिर्फ पास होने की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको टॉप 100 के अंदर आना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अरिथमेटिक एडवांस में पहले से मेंटली पता होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे एलसीएम वाले नंबर होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उन सबका एलसीएम पहले से याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में हम एलसीएम निकालने में समय नहीं बर्बाद करेंगे। कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो फिक्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनके तरीके आपको बताने चाहिए कैसे आंसर देखते ही लगाना है। कुछ ऐसे सीआई के ऐसे नंबर हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, तो वो आपको 3 साल का सक्सेसिव उसमें आता है कि आपको पता होना चाहिए। कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, उनको क्या फिक्स पैटर्न में जो आते हैं उनको कैसे, कुछ सीरीज़ फिक्स होती है उनको आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो मेहनत आपको एग्ज़ाम में जाके करना है, क्योंकि समय वहाँ कम है, तो वो चीज़ आप पहले से करके जाइए। क्योंकि आपके पास बाहर में बहुत समय है, वहाँ पे आपको 1 घंटे में करने हैं, और आपके पास अभी बहुत सारी प्रैक्टिस है। तो अगर जो चीज़ें लिमिटेड टाइम में यानी बार-बार रिपीट होती हैं, अगर वो चीज़ें अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे, तो आप दूसरे से बिल्कुल आगे जाने वाले हैं, टाइम आपका बचेगा वहाँ पे। अगर हमने बोला कि 12% का 3 साल का, तो आपको एप्रॉक्स तो पता ही होना चाहिए कि 40 हमारे पास 49 के आसपास है, 4928% जो भी है। तो ये नंबर चीज़ें आपको पता रहेंगी तो कर लेंगे। 8% का पता होना चाहिए, 9 का पता होना चाहिए, सिर्फ़ बेसिक नंबर है। वैसे ज़्यादातर 12 तक ही है, लेकिन और भी आ गया तो उसके लिए भी रेडी रहिए, आपको दूसरे से अगर आगे जाना है। बाकी सॉल्व करने वाले मिलेंगे आपको, कितने लोग? 99% लोग ऐसे होंगे जो उसको सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप 1% के हिस्से बनना चाहते हैं, तो पहले से तैयार रहिए और दूसरे से आगे रहेंगे हमेशा। हम ये नहीं बोल रहे रटना है आपको, अब इससे भी काम आपका हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको निकालने में 1-2 क्वेश्चन और छूट जाए आपका। तो 100% स्कोर कैसे आएगा आपका? साधारण ब्याज 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर संख्यात्मक रूप से 3% बढ़ा दिया जाए, तो कुल राशि कितनी होगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम मिल जाता है, सीजीएल हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, लगभग हर जगह दिखता है। 2017 यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन थे, रेलवे में हर साल ही दिख जाता है, इस बार भी आया है। मतलब आप देखेंगे 2025 वाले, 24 वाले में हर जगह मिलता है। तो ये भी एक पैटर्न है। इसमें क्या होता है, इस लैंग्वेज को समझिएगा कि इसमें रेट को बढ़ा दिया जाता है बस। अब पूरे बेसिक तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन में क्या बोला, 800 रुपए की राशि थी, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। अब बोला कि जो ब्याज दर था वो 3% से बढ़ा दिया गया। तो नया वाला हमारे पास क्या होगा, कुल राशि हो जाएगी, यानी कि अमाउंट पूछा गया कितनी हो जाएगी। तो आपको बस देखना है कि देखिए हर साल 3% बढ़ा होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, कोई इसमें कंपाउंड का तो कोई रोल है नहीं। तो आपको क्या करना है कि अगर हर साल 3% बढ़ रहा है, तो 3 साल में 9% बढ़ जाएगा। देखिए अगर हर साल 3% बढ़ रहा है, 3 वर्षों में 9% बढ़ जाएगा, तो 9 इस 800 कितना बढ़ गया होगा? यानी पहले प्रिंसिपल वही था, तो ये 9% इसका कितना होगा? तो बोलेंगे 72 रुपीज़। यानी कि जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा 920 रुपए जो था, उसमें 72 और बढ़ जाएगा। यही करना होता है, और इसमें यही तरीके से लगाते हैं। और कभी-कभी लैंग्वेज में क्या होता है ना कि
घुमा के दे देता आपसे, और आपको लगता है कि कुछ नया आ गया। जैसे हमने बोला कि पहले रेट क्या था, x%, सपोज करिए रेट था यहाँ पे देता कि x% के रेट से, ऐसे बोलता x% की साधारण ब्याज की दर पे 800 की राशि 3 वर्षों में 920 हो गई। अब रेट अगर x+3% हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? तो अब यहाँ x डाल दिया तो इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये कॉमन वही क्वेश्चन है। यहाँ x दिया था, यहाँ x+3 दे दिया अगर क्वेश्चन में, तो 3% बढ़ा, मतलब 3 से बस गुणा करना है, कितना परसेंट बढ़ा बस वही निकाल लीजिए कि इसमें हमारे पास 72 रुपए और बढ़ जाएगा, यानी 9%। तो किसी दे दे, कभी यहाँ दे देगा r तो यहाँ दे देगा r+3, जैसा भी कोई डेटा दे दे तो वेरिएबल से नहीं डरना, और कहीं ना कहीं इसी को घुमा फिरा के आपको देगा, करना यही होगा हमारे पास अगर चेंजेस वाले आएंगे तो। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा उससे अच्छा है, बट मतलब क्वेश्चन इजी वाला ही है, बस टाइप है तो इसको समझ के रखना आपको, क्योंकि ऐसे भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, रेयर दिखते हैं लेकिन मिल जाएंगे। 400 रुपए की एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 448 हो जाती है, समान दर से कितने वर्षों में 550 और 682 हो जाएगा? तो कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए पहला चीज देखिए, जो हमको डेटा दिया है, जो पूरा डेटा दिया है कि 400 रुपए 448 हो जाता है, तो यहाँ से आप वो निकाल सकते हैं कितने सालों में, 2 वर्षों में, तो बोलेंगे ये 48 बढ़ा था, तो 48 है, तो 48 जो है इस 400 कितना होगा आप निकाल सकते थे कि इंटू में 100 कर लिया, ये रेट हमारे पास आ गया। तो 12%, 12% ये रेट नहीं है, ये क्या है 2 साल का है, ध्यान रखिएगा ये 2 साल में दिया था, तो 2 से भाग दे देंगे, हर साल का रेट कितना है 6%। ये रेट हमने निकाल दिया, ये मेंटली निकालना होगा आपको, अगर आपको सही तरीके से करना है तो ऐसा नहीं कि पूरा घटाना ही है इसको, आप रेशियो बनाइए, जल्दी से इसको काटिए कितना बढ़ रहा है, उससे किसी भी तरीके से करिए, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है। तो 6% आपने निकाल लिया। हम डायरेक्ट ये भी सोच सकते हैं कि 48 बढ़ा है 2 साल में, तो 1 साल का 24 बढ़ा होगा, सिर्फ 24 का 4 से भाग देते 6% रेट आता हमारा, तो 6% रेट है। अब बोला कि 550 रुपए, तो 682 बनाना है, तो यहाँ कितना बढ़ाना है, तो आप बोलेंगे यहाँ जो बढ़ाना है 50 इधर 82 इधर, तो 8 5 13 132 बढ़ाना है। ये जो 132 है, इस 550 का कितना परसेंट, अगर किसी को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एक जीरो से एक जीरो कट जाए, 11 से ये 5 बार में, 11 से ये 12 बार में, और 5 से ये 2 बार में, बोलेंगे ये 24% है। मतलब यहाँ पे जो हमको बढ़ाना 24%, रेट बोला था सेम है, टाइम पूछा गया था। देखिए यहाँ पे जो रेट था 6%, तो यहाँ भी 6% रेट लगेगा, क्वेश्चन ने बोला सेम रेट है, टाइम बताया गया था। अगर 6% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 से अगर भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा, सॉरी 4 साल आ जाएगा, यहाँ तो रेट नहीं 4 साल, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 साल आ जाएगा। ये कॉमन सा एक अप्रोच हो गया, किसी भी तरीके से कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन को आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो जल्दी सभी लोग बताएंगे, ठीक है? सभी लोग बताएंगे। हेलो, हेलो, चलिए यहाँ तक देखते हैं। इसमें और भी तरीके सोच सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पे 2200 रुपए की राशि 1.5 साल में इतनी हो जाती है, और कौन सी मूल राशि जो समान ब्याज दर से 4 साल में इतने रुपए हो जाएंगे? वही फिर सेम पिछला वाला क्वेश्चन है कि जो 2200 रुपए था आपके पास, वो इतनी हो जाती है 1.5 सालों में, तो हमको 1 साल का निकाल के हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखिए, अब आपके ऊपर मर्जी होता है कि इसको घटा के निकालिए, या फिर आप रेशियो बना लीजिए। 11 से कैसे कटने वाला नंबर है, ये भी 11 से कटेगा, 6 4 10, 6 4 10, यहाँ 11 से कट ही रहा, तो 11 से 22 से भी कट जाएगा। चलिए 22 से काट लेते हैं 100 बार में, तो 22 से एक बार चला जाएगा, यहाँ 2 बचा 46, 22 दूना 44 हो जाएगा, और 22 दूना 44, 122। तो यहाँ से पता चल गया कि 22% का रेट है। सही तो किया ना हमने, 22 से एक बार, 2 46, 22 दूना 44, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया क्या हमने? तो एक बार हो गया 26 है, तो 2 24 नहीं कट पाएगा, 22 से नहीं कट, तो ऐसे ही निकाल लीजिए, ठीक है? 264 जो है वो 2200 का कितना होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 से 2 बार, 11 से 24 बार, 12% होगा। तो हमने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया होगा, ठीक है? तो 12% का रेट है, ये 1.5 साल का, ध्यान रखिएगा, ये 1.5 साल का रेट है, यानी ये हमारे पास 1.5 साल का रेट है। अगर हमारे पास 1.5 ईयर का रेट जो 12% है, 1 साल का निकाल सकते हैं, तो 8% हो जाएगा। अब ये बोले कैसे आपने डायरेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ से देखिए, इसका 1.5 गुना तो इसका भी 1.5 गुना, ऐसे भी कर सकते थे, या ऐसे भी लिख सकते थे कि 1.5 साल को आप बोलते हैं कि 18 महीने का जो रेट है वो 12%, हमको 12 महीने का चाहिए, तो 12 गुणे 12 बटे में, गलत कर दिया क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तो 12, 1.5 साल 18 महीने का दिया था, तो ठीक है, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 से 4, सही तो किया है, ठीक है? तो 8% आ जाएगा, ठीक है? तो किसी भी तरीके से लगा लीजिए, आपकी मर्जी। अब आपसे पूछा क्या गया है,
ध्यान समझिएगा, वैसे तो क्वेश्चन देखिए सिंगल लाइन का है मेरे हिसाब से। अब ये हमारे पास दिया हुआ है कि ब्याज दर 4 साल में इतने रुपए हो जाएगी, तो रेट तो वही सेम है, 8% है। 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? हर साल का ब्याज बराबर, तो बोलेंगे 32% मिलेगा। लेकिन अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा कि देखिए अगर 100 रुपया रहा होगा, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपया रहा होगा, तो और सिंपल इंटरेस्ट अगर 32 है, तो अमाउंट कितना हो गया होगा? 132 हो गया होगा। 132% की वैल्यू हमारे पास 9240 होगा। इससे कटने वाला नंबर दिया होगा, 7 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 22, ठीक है 70 गुना पे। तो प्रिंसिपल जो होगा 100%, ये भी 70 गुना पे हो जाएगा। इतना ही करना था। अब इसमें आपका कैलकुलेशन मायने रखता है, कितना तेजी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन वही बेसिक है, जैसे यहीं पे काट लेते हैं हम लोग, 11 से काटते हैं, यहाँ से रेट निकालते हैं कि जैसे 12% रेट है, 1.5 साल का। ध्यान रखिएगा यहाँ डेटा बस थोड़ा सा ऐसा डाला गया कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े आपको, और इसके लिए रेडी रहना होगा। तो हमने देखा यहाँ 8% का रेट निकला, तो 8% 4 साल पे हिसाब से 32% होगा, और 32 मतलब 32 बढ़ जाएगा अगर 100 से, तो 132 की वैल्यू दिया था, 100 की वैल्यू निकालनी थी। हमको लग रहा है कि ज्यादा लिख रहे हैं बोर्ड पे, थोड़ा कम लिखने की कोशिश करते हैं और जल्दी करते हैं हम। यदि साधारण ब्याज की धनराशि 4 वर्षों में 7/5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी? एक तो घटा के भी देख सकते थे, फ्रैक्शन में डाल दिया, इससे पहले भी हमने किया था इस वाले क्वेश्चन को। लेकिन इस बार थोड़ा देखिए, ये क्वेश्चन ने बोला कि 5 रुपए की जो धनराशि है वो 7 हो जाती है 4 सालों में। दूसरा बोला अगर 10 से उसको 17 होना होगा तो कितना होगा? तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दोनों जगह सेम ही रखते हैं, क्योंकि एक ही राशि की बात हो रही थी। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें भी 2 से, तो बोलेंगे अब देखिए ये कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। 4 बढ़ने में 4 साल लग रहे हैं इसको। यहाँ कितना बढ़ना है? 7 बढ़ना है, तो 7 बढ़ने में 7 साल लगेगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए ऐसा कैसे, कोई धनराशि 1 से 7/5 हो गया, तो बोलेंगे कितना बढ़ गया? तो इसमें घटाना पड़ेगा, तो आप घटाइए इसमें, तो बोलेंगे ये वाला हमारे पास 1 माइनस 7/5 माइनस 1, तो ये 5 यानी 2/5 बढ़ा। कितना बढ़ा? 2/5 बढ़ गया। अब हमको 10 से कितना करना है? नहीं, 1 से 17/10 गुना करना था। तब यहाँ कितना बढ़ाना है? तो आप बोलेंगे घटा लेते हैं, 10 में से 7/10 गुना बढ़ाना है, तो बोलेंगे इसको बढ़ने में 4 साल लगे, यानी 2/5 को बढ़ने में 4 साल लग गए, तो 1/5 को या 1 यूनिट बढ़ने के लिए 10 साल लग जाएगा। तो 7/10 यूनिट बढ़ने के लिए इसमें गुणा करेंगे तो 7 साल लग जाएगा। बस यही है क्वेश्चन में। ऐसा कर सकते हैं, मेंटली भी सोच सकते थे कि दोनों का रेशियो सेम ही कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक ही है, तो 14/10 होगा। तो यहाँ 4 बढ़ने में 4 साल लगे थे, तो यहाँ 7 बढ़ने में 7 साल लगे। किसी भी तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पे किसी निश्चित राशि का निवेश किया गया था, जिस राशि में यह 6 वर्षों में बढ़ी थी, उसी राशि का 7/6 गुना थी, जो 4 वर्ष में बढ़ी थी। थोड़ा हिंदी में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह दिया? अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच हैड ग्रोन इन 6 ईयर वाज 7/6 टाइम्स टू द अमाउंट विच इन हैड ग्रोन इन 4 ईयर ऑफ। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया एक जो था, जो 6 साल में बढ़ा था, और एक जो 4 साल में बढ़ा है, दोनों की वैल्यू, मतलब जो वैल्यू बढ़ने वाली है वो दोनों का बराबर है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, या अमाउंट जो 6 साल में बढ़ा है, वही हमारे पास 7/6 है, इसका अमाउंट 4 साल का। ये 4 साल का, ये 6 साल का। तो हम बोलेंगे इसका अनुपात अगर निकाला जाएगा, तो देखिए ये वाली वैल्यू यहीं रहेगी, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। यानी हम सीधा सीधा ऐसे लिख लेते हैं कि 6 साल में जो बढ़ा है वो हमारे पास 7 यूनिट बढ़ा है, और लेकिन जो 4 साल में बढ़ा है हमारे पास, वो 6 यूनिट बढ़ा है। थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पे है, ध्यान समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें तो। और यहाँ पे हमारे पास क्या बोला था? 6 साल। ये बढ़ा है हमारे पास, 7 बढ़ा है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, क्या पहले तो लैंग्वेज समझ पाए या नहीं समझ पाए? फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था, जिस राशि में यह 6 वर्षों में बढ़ी थी, और वह उस राशि का 7/6 गुना थी, जो 4 वर्ष में बढ़ी थी। यानी कि जो 4 वर्ष में राशि बढ़ा एक जगह, और जो 6 वर्ष में बढ़ा, इनका अनुपात दिया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है, मतलब हमको एक यूनिट में दिया है, अनुपात में दिया, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई धनराशि मान लीजिए बढ़ के 6 रुपए हो गई, तो वही धनराशि 6 सालों में 7 रुपए हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बेसिक लैंग्वेज में, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि कोई धनराशि 4 सालों में
4 सालों में हमारे पास 6 रुपए हो गई। तो आने वाले 2 साल और आगे मतलब 6 सालों में ये 7 रुपए हो जाएगी। यानी यहाँ से बढ़ा कितना तो बोलेंगे 2 साल। तो 2 साल में ये कितना बढ़ा तो बोलेंगे 1 यूनिट बढ़ा है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा तो बोलेंगे 1/2 यूनिट बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है उसको आपको निकाल देना है। अगर आपसे सिर्फ वो पूछा जाए कि ये वाली वैल्यू कितनी बड़ी होगी, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास है वो 4 साल है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कितना है 4 साल है। यहाँ से हमारे पास दिख रहा है कि 4 साल, ये 4 साल बढ़ा है तो 1 साल में 1/2, तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा तो बोलेंगे इसमें हमारे पास अगर 4 साल का देखा जाए तो 1/2 गुणे में 4 कर लेंगे, यानी ये 2 बढ़ा होगा। यानी यहाँ पे 2 बढ़ा होगा तो यानी ये प्रिंसिपल कितना रहा होगा 4 रहा होगा। अगर आपसे रेट पूछा जाए तो 1 साल में 1/2 बढ़ता है, प्रिंसिपल कितना है 4, तो ये 1/8 आ जाएगा। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। अच्छा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज वही दिया गया। अगर इसको नंबर में दे देता तो आप पहले कर लेते, जिससे पहले से दिया गया था। और ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो आपके एग्जाम में नहीं दिखा गया इस तरीके से, लेकिन थोड़े-थोड़े लेवल को बढ़ाया जा रहा है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। सोचने का तरीका आपको और बेहतर रखना पड़ेगा, तब आप बेहतर कर पाएंगे। यानी अब देखिए क्वेश्चन जो बेसिक पहले दिया था तो वैसे दिया जाता था, प्रिंसिपल दिया जाता था, बोलता था कि अगर मैं इसको बोलता ऐसे कि कोई धनराशि 4 सालों में 6 रुपए हो जा रही है, फिर से उसी क्वेश्चन को समझ रहे हैं हम लोग। फिर 6 सालों में यानी अगले 2 साल बाद यानी 6 सालों में वो 7 रुपए हो जा रही है। तो आप खुद बता देंगे कि ये 2 साल में 1 रुपए बढ़ता है, तो 1 साल में 1/2 रुपए बढ़ेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अगर 4 साल में कितना बढ़ा होगा तो बोलेंगे 2 रुपए बढ़ा होगा। तो ये 4 साल में 2 बढ़ा होगा यानी प्रिंसिपल 4 रहा होगा। 1 साल का ब्याज हमको बताया 1/2, टोटल 4 से भाग दे देंगे। ये वही चीज़ है, यानी कि सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने किया था। वहाँ 900 कुछ ऐसे नंबर था, 950 या 959 जो भी रहा होगा, तो उसमें बढ़ता था, हमने रेट निकाला था। वही सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है। जो हमको बस इस बार ये रेशियो में डेटा दे दिया था जो कंफ्यूज कर सकता है। तो रेडी रहेंगे। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति साधारण ब्याज की तहत कुछ धन निवेश करता है तो कुछ वर्षों के अंत में राशि मूलधन का 13 गुना हो जाती है और प्रतिवर्ष ब्याज का दर संख्यात्मक समय की 3 गुना होता है 10 वर्षों में। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ ऐड हो गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में आज तक आ चुका है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे नहीं पूछा गया हो। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग है और थोड़ा सा एक लेवल बस ऊपर है, यानी 0 लेवल से अगर एग्जाम वाले लेवल से देखा जाए तो एक लेवल ऊपर वाला क्वेश्चन है। बट ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा होगा, और लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन में खास क्या होता है कि इसमें रेट और टाइम बराबर दिया रहता है या उनका अनुपात दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो आपके एग्जाम में पूछे गए उसमें बराबर ही दिया जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहां देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, एक चीज समझिएगा, कोई धनराशि थी, प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपए रही हो, और ये जो अमाउंट है वो बोला कि 13 गुना हो गई, मतलब 1300 हो गई होगी। तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा है वो 1200 बढ़ा है, 1200%। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा इसके हिसाब से। अब लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया रहता है, क्या दिया रहता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट में दिया है क्वेश्चन, देखिए ये वाली लाइन समझना आपको, प्रति वर्ष ब्याज दर की संख्यात्मक मूल्य समय की 3 गुना होता है। यानी ये लैंग्वेज हमको किसी भी तरीके से एग्जाम में मिल सकता है। ऐसा मैक्सिमम टाइम आपका एग्जाम में क्या मिलता है कि जो ब्याज दर का संख्यात्मक मान है और वही टाइम का भी संख्यात्मक मान बराबर है। ये क्वेश्चन, जैसे कि 3 साल अगर ब्याज है तो 3 ही साल टाइम होगा, अगर 5 साल ब्याज है तो 5% से रेट है तो 5 साल का ही टाइम होगा, 5 ईयर दिया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहता है, बराबर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी ये अलग अलग भी मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ब्याज दर और मूल समय का 3 गुना है, यानी अगर हम टाइम को x मान लें तो रेट हमारा क्या होगा 3x होगा। ऐसा भी दिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनको देखा जाए तो इस तरीके से भी मिल सकता है। तो अब हमने पढ़ा कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यही तो रेट इंटू टाइम का परसेंटेज होता है, यही परसेंटेज होता है। तो बोलेंगे हाँ यही होता है, तो इनको गुणा कर लेते हैं। देखिए एक x एक 3x है तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इतना परसेंट की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ से 3 से इसको काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज देखिए दोनों तरफ कट जाएंगे। तो 3 से काटेंगे ये 400 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी x की वैल्यू 20% आ जाएगी। अगर रेट पूछा है तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, रेट आ जाता है। अगर सपोज करिए कोई नंबर यहाँ पे ऐसा होता, मैं थोड़ा सा इसको और इजी पहले बनाता हूँ। हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ऐसे क्वेश्चन देता है कि कोई धनराशि अ सम ऑफ मनी बिकम्स, ऐसा बोलता है सम ऑफ मनी बिकम्स 25/16 टाइम्स। थोड़ा इजी से समझते हैं, ये आपका रेलवे में भी आ चुका है, मतलब लगभग हर जगह ही मिल जाएगा, ये नंबर के साथ में बता रहा हूँ। ये 25/16 टाइम्स हो जाती है, और टाइम हमने दे दिया, इसमें कोई भी समय दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में बस ये दे देगा कि जो टाइम था
और जो रेट है, इनका जो संख्यात्मक मान है वो बराबर, मतलब जितना टाइम होगा उतना ही रेट होगा। तो आपसे रेट या टाइम दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में देखिए ये हमारे पास क्या है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया है क्वेश्चन में कि अगर 25/16 हो गया है, तो ऐसे केस में रेट और टाइम दोनों का हमको बस क्या करना है, रेट बराबर ही टाइम है तो आर लिख लीजिए या टी लिख लीजिए। इसकी वैल्यू हमारे पास 25/16 होगा। हमेशा इसका वर्गमूल निकाल लेना होता है क्योंकि स्क्वायर बनता है, इधर ऐसा नंबर दिया रहता है कि जैसे ये 5/4 हो गया तो यहां से निकाल सकते हैं कि 5/4 का मतलब रेट अगर पूछा जाए इंटू में 100 कर लीजिए 125%। और वैसे तो ये अगर ये अमाउंट दिया होगा तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे अगर यहाँ से अगर ये क्वेश्चन में बोलता है कि ये अमाउंट है तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास होता है तो हम बोलते हैं कि 25/16 माइनस में 1, तो ये 9/16 हो जाता है। तो यहाँ से रेट का स्क्वायर जो अगर 9/16 है तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास 3/4 हो जाएगी, इंटू में 100 कर लीजिए, ये हमारे पास 75% क्या हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि रेट भी आ जाए, ये मैंने एग्जैक्ट बस ऐसे ले लिया कि इस तरीके से मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था क्वेश्चन में इसका ये 3 गुना दे दिया, 3 गुना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, बाद में वही है वर्गमूल ही निकलेगा 20%। ये तो रेट तक का क्वेश्चन हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा एक क्वेश्चन और ऐड किया गया, वो क्या है 10 वर्षों के अंत में राशि समान ब्याज दर से मूलधन की कितनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्षों में अंत में तो बोले कितना बढ़ जाएगा 10 वर्षों में। अगर रेट हमारे पास 20% है, नहीं ये टाइम है, अगर गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने देखिए क्या माना था, टाइम को x माना था तो रेट कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। क्योंकि टाइम x माना था, रेट उसका 3 गुना था, तो रेट एक्चुअल में देखिए ये टाइम था और अगर रेट की बात करेंगे तो 60% हो जाएगा। अब 60% अगर रेट है 10 साल तक बढ़ेगा, 10 साल में मतलब हर साल बराबर बढ़ता है, तो हर साल बढ़ेगा तो 10 गुणे 60 कितना 600 हो जाएगा। अब बोलेंगे ये इसका कितना गुना हो गया, तो बोलेंगे 6 गुना हो गया। यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में, यानी एक के साथ 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर में। तो दोनों तरीके से आ सकता है, ईजी वाला भी आ सकता है, जैसा भी आ जाए। बाकी चीजें आपको आगे आगे धीरे धीरे समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया आपके एग्जाम में, लेकिन तैयार रहेगा, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। एक साहूकार 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देने का दावा करता है। हालांकि जब वह 1 वर्ष के लिए राशि उधार देता है तो वह अग्रिम रूप से ब्याज लेता है, और वह वास्तव में किस ब्याज दर पे पैसे उधार देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक चीज समझिएगा कि आजकल ये बड़ा मतलब यूनिक सिस्टम चल रहा है इस समय। मतलब अगर आप पैसे उधार लेने जाते हैं कहीं से भी, अगर कोई आजकल अगर इस लाइन में होगा या कहीं गांव में अगर आप लोग देखे होंगे तो ऐसे मिलता होगा कि जैसे मान लीजिए आपको 5,000 रुपये उधार लेने का किसी से, तो बोलेगा कि इस पर 500 रुपये आपको ब्याज मिलने वाला है। सपोज करिए तो 5,000 का 500 कितना होगा, 10% हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, जो देने वाला होता है, कि बोला जो 500 आपको देना है ब्याज, वो आपको नहीं देना, वो 500 रुपये पहले ही रख लेता अपने पास। आपको देगा कितना, 4500 रुपये। ऐसा अगर किसी के पास होगा तो बताएंगे कमेंट करके कि ऐसे कई लोग पैसा देते हैं। कि देखिए 2 तरीके से होगा, एक तो आप 5,000 लेके आ गए, 500 आपको ब्याज देना, परसेंटेज की बात छोड़ दीजिए अभी, ये 5,000 का आपको 5500 देना है, 2 साल 1 साल या फिर 6 महीने 2 महीने, जो भी टाइम हो, टाइम की बात भी नहीं यहाँ पे। तो आपको 5500 देना था, तो बोलेंगे 500 उस 5,000 का कितना था, 10% था। लेकिन आजकल के सिस्टम में क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि जैसे आप किसी से 5,000 लेने जाएंगे तो बोलेगा 500 रुपये ब्याज लगेगा या रेट जो भी लगेगा, वो आपका पैसा काट लेता है पहले उस 5,000 में और फिर 4500 देता है, और रिटर्न आपको 5,000 करना है। तो किसी को लगता होगा कि पहला वाला बेहतर है या दूसरा वाला बेहतर है, तो इसमें हमेशा जो होता है वो 5,000 का 5500 चुकाना ज्यादा आसान है। ठीक है, मतलब रेट कम होता है। अगर 500 काट लिया तो एक्चुअल में तो आपको 5,000 मिले ही नहीं, आपने 4500 का 500 दिया वहां पे, 4500 रुपए में, तो अगर वहां पे देखा जाए तो वो 11.11% हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझिएगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसकी वैल्यू 1/8 होती है। यानी आप गए किसी से पैसा लेने के लिए, कितने रुपए, 8 रुपए, तो बोला 8 रुपए पे आपको 1 रुपए ब्याज लेंगे हम। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है ये समझिएगा कि हालांकि जब वो 1 वर्ष के लिए राशि उधार देता है तो अग्रिम रूप से ब्याज लेता है। अग्रिम रूप से ब्याज का मतलब कि आपको वो 7 ही रुपए दिया, कितना दिया, 7 ही रुपए दिया, और ब्याज जो उसका था यानी जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 1 रुपए हो गया। यानी आपको चुकाना 8 ही रुपए है, यानी 8 पे 9 देना था। लेकिन हमने क्या किया कि आपको 1 रुपए ब्याज पहले काट लिया, अब आपको रिटर्न बोला कि 8 रुपए ले लीजिएगा अपना, 7 रुपए अभी दे दिया आपको, 1 रुपए बोला हम ब्याज अपने पास रखें, यानी वो 1 रुपया तो उसी के पास रहता है। यानी 1 पे 1 रुपए जो ब्याज दिए आप 7 पे दिए, और ये कितना हो जाता, 14.28% होता है। लेकिन अगर आप 8 पे 9 रुपए चुकाते उसको बाद में, तो ये ब्याज आपका 12.5% होता है। तो हमेशा इस तरीके के ब्याज में नुकसान होता है, तो इसमें ज्यादा होता है। अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं, अगर आप ले रहे हैं तो इस तरीके से लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, यानी कहीं ना कहीं पैसा वो आपके पास आया ही नहीं, और इस तरीके से हो गया।
क्या ये समझ पाए कि वैसे क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है लेकिन समझना है आपको, सभी लोग बताएंगे। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आगे चलता जाएगा। 250 ये वाला यहाँ से शुरू होगा आपका एक्चुअल अच्छे वाले क्वेश्चनों की शुरुआत, जब आप एलिगेशन का यूज करना स्टार्ट करेंगे। अभी एलिगेशन वाला टाइप यहाँ से शुरू होगा। एलिगेशन एलिगेशन और एलिगेशन में हर एक लेवल का मैं करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में आया वो और जो आ सकता है आगे फ्यूचर में वो भी हम बता देंगे आपको, ठीक है, कि और क्या क्या एलिगेशन में चीजें पूछी जा सकती है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और हर एक लेवल का, जैसे एलिगेशन का हाई लेवल वाले क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आया आपके एग्जाम में लेकिन आप करेंगे आप इसमें, ये भी एलिगेशन के हाई लेवल वाले में काउंट होगा, और ये भी एलिगेशन के हाई लेवल में बात होगा। ये एलिगेशन एलिगेशन ये भी एलिगेशन है, ठीक है। 18% ब्याज देता पर 3 वर्ष कम दे दिया अंत में मिलेगा, ये भी कॉमन है, एलिगेशन ही है, एलिगेशन है। बैंकर ने इतने रुपए लिए x% x+3 x+6 लेवल 2 में यहाँ से शुरू होगा। चलिए ठीक है, आगे चीज़ें अभी करेंगे हम लोग, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं सीखते हैं अभी, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपने लगभग कुछ टाइप कर लिया। अभी एलिगेशन का यूज़ कैसे सिंपल इंटरेस्ट में होगा, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन में आएंगे। लेवल 2 वाले में लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जिनको कोई और भी एग्जाम देना तो उसके लिए रेडी रहेंगे आप सभी लोग। और एलिगेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लगभग हर एक एग्जाम में आया, यानी जो कल वाली क्लास होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको सभी को पढ़ना होगा। इस बार जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, एलिगेशन बेस वाले आने चाहिए आपको। बेसिक एलिगेशन यानी जो शुरू के 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे गए आज तक सभी एग्जाम में। जो आगे के 3-4 क्वेश्चन होंगे वो पूछे जा सकते हैं अगर आप अपने लेवल को और बढ़ाना चाहते हैं तो। और एलिगेशन को लगाने के और भी तरीके होते हैं, उसके सारे तरीके आपको सिखाए जाएंगे कल वाली क्लास में। उसके बाद हम लोग लेवल 2 के 4-5 क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो। उसके बाद लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। इंस्टॉलमेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं CISI वो सभी के सभी करने वाले हैं। तो आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और बाकी इसका PDF आपको अभी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है।